सोयाबीन की फसल जब फूलों की अवस्था में हो तो इन दवाइयों का स्प्रे ना करें, थोड़ा सा परहेज कर सकते हैं। यदि आप कोई भी एंड वेंड दवाइयों का स्प्रे करते हैं तो हो सकता है जो फ्लावरिंग ड्रॉपनेस की समस्या आ सकती है। वैसे भी आज के समय थोड़ा फूल लाना मुश्किल वाला काम हो गया है, क्योंकि जो क्लाइमेट्स का उतार चढ़ाव है, टेम्परेचर का उतार चढ़ाव है और बहुत सारा न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी, अधिक बरसात हो रही है तो काफ़ी तत्वों की डिफिशियंसी हो जाती है और फूल वैसे भी कम आते हैं। और यदि आपने फूल स्टेज में इन दवाइयों का स्प्रे कर रहे हैं, कौन सी दवाइयों का स्प्रे करें, कौन सी दवाई का स्प्रे ना करें, तो इन सभी की जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। देखो भाई, सोयाबीन की फसल पर लागत लगती है और यदि उत्पादन घट जाए तो फिर दुख तो होने वाला है। तो कौन सी सावधानी, यह जानकारी आपके लिए काम की है, तो वीडियो को स्किप ना करें। चलिए टॉपिक पर आते हैं। सोयाबीन की जो फसल है फूल अवस्था में बड़ी ही नाजुक और कमज़ोर यह स्टेज होती है। इस समय पाउडर फॉर्म वाली जो फंगीसाइड आती हैं इनका स्प्रे नहीं करना चाहिए। यदि पाउडर फॉर्म वाली जो फफूंदनाशक हैं इनका स्प्रे कर रहे हैं तो हो सकता है फूल झड़ने की समस्या आ जाए। फूल अवस्था में पाउडर फॉर्म वाली फफूंदनाशक स्प्रे ना करें, इसके बजाय लिक्विड फॉर्म वाली जो फफूंदनाशक आती, फंगीसाइड आती हैं, इनका स्प्रे करना चाहिए। फूल में कौन सी दवाइयों का स्प्रे ना करें, आइए समझते हैं। जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आती है, जैसे ब्लू कॉपर के नाम से 50% वाली, इसका स्प्रे यदि फ्लावरिंग स्टेज पर आप करते हैं तो 100% फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आएगी। जो एलेट आती ना बायर कंपनी की, यानी फुजिटाइल एल्यूमिनियम 80% वाली, यह भी फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या क्रिएट कर सकती है। नेटिवो आती है, नेटिवो भी एक समस्या क्रिएट करती है फ्लावरिंग स्टेज पर। माइक्लोबूटानेल 10% वाली आती है, स्टेम्परेट 20% वाली यह कीटनाशक है। मेलोडी डीओ, यह भी फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या पैदा करती है। यानी कुल मिलाकर आप एक काम कर सकते हैं, और हम केवल फ्लावरिंग स्टेज की बात कर रहे हैं, यानी पाउडर फॉर्म वाली फंगीसाइड के बजाय आप लिक्विड फंगीसाइड का स्प्रे करें। केवल फूल स्टेज की कहानी है, बाकी फूल स्टेज से पहले, फूल स्टेज से बाद आप क्या स्प्रे कर रहे हैं इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप फ्लावरिंग स्टेज पर पाउडर फॉर्म वाली फफूंदनाशक की बजाय यदि आप लिक्विड वाली फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे तो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। और कुछ कीटनाशक भी हैं जिनको फ्लावरिंग स्टेज पर स्प्रे नहीं करना चाहिए, जैसे कि कोराजन आती है, फैम है, डेलीगेट, बाराजाइट, फ्लेथोरा, एमामेक्टिन वेंजॉइट है, प्रोफेक्स सुपर, फेनोस्क्विक, मोनोक्रोटोफॉस आती है, कराटे आती, एम्प्लीगो आती है। यह वो दवाई हैं, देखो कब स्प्रे किया जाता है, जब हैवी इल्लियों का प्रकोप होता है, वो भी जब 50 दिन बाद, यानी कुल मिलाकर फ्लावरिंग स्टेज निकल चुकी होती है, उस समय हैवी इल्लियों का प्रकोप होता है, जब फलियों को भी खा रही हैं, पत्तों को भी इल्लियाँ खा रही हैं, तो इनका थोड़ा सा परहेज कर सकते हैं जब हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो। तो भैया स्प्रे इनको करें, इनको ना करें, अब समझ में नहीं आ रहा, किसान कन्फ्यूज है, तो आप ही बता दीजिए फूल स्टेज में कौन सी फंगीसाइड का स्प्रे करें और फूल अवस्था में कौन सी कीटनाशक का स्प्रे करें। आइए हम आपके डाउट को क्लियर करते हैं। जब आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो तो फंगीसाइड में रोको फंगीसाइड, अब रोको फंगीसाइड एक ऐसी फफूंदनाशक है, यह पाउडर होने के बावजूद भी यह फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या क्रिएट नहीं करती है। तो रोको फंगीसाइड को आंख बंद करके आप स्प्रे कर सकते हैं। कुमान एल फंगीसाइड आती है, कवच फ्लो आती है, एमिस्टार टॉप फंगीसाइड है, टिल्ट है, स्कोर है, डोपॉन्ट की इक्वेशन प्रो आती है, बायर की फुलिकोर आती है, फुलियो गोल्ड आती है। इनका स्प्रे आप कर सकते हैं फूल स्टेज में। और वहीं कीटनाशक की बात करें तो जो कीटनाशक है फ्लावरिंग स्टेज पर बायर कंपनी की सोलेमोन है, सिमोडेस है, एक्सपोनस है, जंप आती है, इसके अलावा घरडा की पुलिस आती है, अली का कीटनाशक। अब देखो अली का कीटनाशक में बात आ गई ना, इसमें लैम्डा साइलोथ्रीन है, लेकिन आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसमें थाइमोथोक्सोम और लैम्डा साइलोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है। यदि जड़ों के पास हल्की नमी है तो आप अलीका का स्प्रे कर सकते हैं। एफएमसी की बेनेविया है, किंग डोक्सा है, इसके अलावा डाव की सक्सेस के नाम से आती है, इसका स्प्रे कर सकते हैं। यदि फ्लावरिंग स्टेज पर भी फसल है, यदि जड़ों के पास नमी हो तो डेलीगेट और कोराजन का हल्का स्प्रे भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको रखना है कि फ्लावरिंग स्टेज जब 40 दिन के आसपास की फसल होती है तो फूल आना लगभग चालू हो जाते हैं, यानी 40 दिन से लेकर के 50-52 दिन के आसपास तक फूलों की जो बहुत कमज़ोर डंठल होते हैं
तो इस समय 12-15 दिन के बीच में आप स्प्रे ना करें और स्प्रे कर भी रहे हैं तो हमने ऊपर बताई दवाइयों का आप स्प्रे ले सकते हैं। और कुल मिलाकर के यदि आप फ्लावरिंग स्टेज पर कोराजन को भी ले रहे हैं तो कोराजन के साथ हैवी और भी दवाइयों को ज़्यादा क्रॉस में मिलाकर के स्प्रे करेंगे। बहुत ज़्यादा कोराजन भी आप ले रहे हैं, 2 फंगीसाइड ले ली, 2 NPK ले ली और बहुत सारी दवाई का कॉम्बिनेशन ना करें। फ्लावरिंग स्टेज पर थोड़ा परहेज कर सकते हैं। और कोराजन का आप स्प्रे कर भी रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन को हल्का करके स्प्रे कर सकते हैं और अधिक दवाइयों को मिलाकर स्प्रे ना करें, इससे फ्लावरिंग ड्रॉपिंग की समस्या आ सकती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने जो कीटनाशक और फंगीसाइड गिना दी हैं कि आप इनका स्प्रे ना करें। यदि आप निश्चित क्वांटिटी निश्चित मात्रा में स्प्रे करते हैं तो हो सकता है फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या कम हो या हो सकता है ना भी हो, लेकिन अधिकतम मैक्सिमम टाइम हमने देखा है कि इन दवाइयों का स्प्रे करने से 80% तो चांस है कि फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आने वाली, खासकर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जैसी फंगीसाइड फ्लावर ड्रॉपिंग लाती हैं। तो थोड़ा सा परहेज कर सकते हैं और फूल आते समय परहेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फुल स्टेज से पहले, फुल स्टेज के बाद फिर आप दवाई स्प्रे करते रहें, कोराजन है, फेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो थोड़ा सा फूल अवस्था में सावधानी आपको ज़रूर रखनी चाहिए। बाकी आपकी फसल में फ्लावरिंग स्टेज से निकल चुकी है तो फिर आप कोराजन, फेम, डेलीगेट, फेलेथोरा, एम्प्लीगो, बाराजाइड, फेनोस्क्विक जैसी कीटनाशक का स्प्रे ले सकते हैं। अब सोयाबीन की फसल पर फर्स्ट स्प्रे, सेकंड स्प्रे, थर्ड स्प्रे, फोर्थ स्प्रे मतलब कब कौन सी दवाइयों को मिलाकर के स्प्रे करना चाहिए, इसकी जानकारी चैनल पर उपलब्ध है, आप वीडियो देख सकते हैं। तो स्प्रे शेड्यूल की जानकारी भी मिल जाएगी, आप चैनल पर विजिट करेंगे। तो सोयाबीन की फसल पर थोड़ा सा हैवी डोज, हैवी कॉम्बिनेशन मिलाएं ना। यदि आप फ्लावरिंग स्टेज पर हैवी कॉम्बिनेशन बना करके यदि आप फ्लावरिंग स्टेज पर स्प्रे करेंगे तो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आने वाली है। तो इसलिए सावधानी ही सुरक्षा है, सावधानी बरतें। यदि आपको यह जानकारी, यह नॉलेज पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।